बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप सोचोगे नहीं मैथ इतना आसान होता है। एक बार हमारे साथ पढ़कर तो देखें। अरे ये मैथ ही तो है एक ऐसा जिसके एक नहीं 10-10 तरीके होते हैं। बच्चों ये आयत की छठी वीडियो से 5 वीडियो अपलोड कर चुके जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आज हम जो आयत की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में कमी कर दी जाए, इस पर आधारित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। और बेटा एक बार पहले तो नजर घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट इन चारों मैथों से चुन चुन के सवाल करा रहे हैं। अब खुद सोच लीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर क्या जाएगा। वैसे तो कि 7 प्रश्न है बच्चों, मैं कुछ अलग से फैक्ट भी आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, पहले प्रश्न से पहले मैं आपको 1 मिनट और लेना चाहता हूँ, आपकी 10 सेकंड। बच्चों मैं बताऊं, कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूब चैनल ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। मेरी एक बात नोट कर लेना, जहां आपके समझ में आए वही आपके लिए बेस्ट है। आप देखते भी होंगे कि आपके पड़ोस में, गांव में कोई छोटी कोचिंग है, अगर यानी घर के भाई बहन या दोस्त के सहारे भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे उन बच्चों का भी नंबर आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली जाएं, मुखर्जी नगर या कोटा शिक्षा नगरी जाएं या प्रयागराज जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है 2-2 हज़ार बच्चे जाते हैं, जब एक एक 2-2 बच्चों का नंबर आता है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब है, आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपकी नौकरी नहीं लग सकती, चाहे कहीं जाके, चाहे अमेरिका में जाके क्यों ना पढ़ लो। बच्चों पहला सवाल को देखो। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चों, मैं इसके 3 तरीका बताऊंगा आपको। बच्चों देखो, अगर 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, देखो जब सेम हो, एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, और जब 10-10 हो या 8-8 हो या 20-20 हो, तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 10 × 10/100। ट्रिक है बच्चों, ये तो ट्रिक होती है। सदैव क्या होगी, कमी होगी 1%। ठीक है, ये ट्रिक तभी फॉलो होगी, एक बार वृद्धि है रही हो, फिर एक बार कमी है रही हो। और खास बात है, अगर यहाँ 10 है तो पीछे 10 हो गए, अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 15 हो गए, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 हो। अगर बाई चांस बच्चों यहाँ में होती 30% की वृद्धि और फिर 30% की कमी, तो क्या करते आप, 30 × 30 तरीका भी मैं आपको 2 बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो ट्रिक भी कर लेते हैं, 3 3 या 9, और जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर सदैव कमी होगी, आप इस बात को याद कर लेना। ठीक है, अगर होती 25% की वृद्धि और 25% की कमी, तो बच्चों देखो ये कट नहीं पाएगा, कट तो जाएगा पर फिर आपको भाग करने पड़ेगा। ऊपर ऊपर का कर दीजिए गुणा, 25 में 25 गुणा गई बच्चों 625, और बच्चों नीचे 100 हो गया। 2 अंकन के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितनी कमी हुई है। ठीक है, तब फॉलो नहीं करेगी बच्चों, अगर 25% की वृद्धि और फिर 25% की वृद्धि, या 20% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, तब फॉलो नहीं करेगी। और ना ही जब करेगी, अगर मानो बच्चों एक बार 20% की वृद्धि है रही है और एक बार 10% की कमी है रही है, तब भी नहीं होगा। तभी होगा अगर 20 की वृद्धि है रही है, 20 की कमी हुई। और एक बार बताऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले कमी आ जाए। अगर ऐसे होता 10% की कमी है रही है और फिर 10% की वृद्धि हो रही है, तो भी आप ट्रिक फॉलो कर सकते हो। अब इसका तरीका देख लेते हैं बच्चों, तरीका भी मैं इसके 2 देखूंगा। तरीका 2 क्या क्या है। एक तो बच्चों चाहें तो आप 100 मान लीजिए, पहला तरीका तो ये 100 मानकर आप सोचो 10% की वृद्धि है रही है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब बच्चों कितने की है, 10% की कमी है रही है, तो बच्चों वो 90 हो जाएगा। भाई 100 में से 10, 100 में 10 जोड़ दिए तो 110, 100 में से 10 घटा दिए तो 90 है गई। अब प्रतिशत के लिए बच्चों हम 100 जरूर लगाते हैं, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 99। अब खुद सोचो, आपने कोई चीज़ 100 मानी, 100 से कितनी हो गई, वो 99 हो गई, तो वो घट कर हो गई है। तो बच्चों क्या हुई है, कमी हुई है, कितने की, 1% की। 100 से जब 99 हैगी तो 1% की कमी हैगी। अब बच्चों देखो, एक तरीका है, एक फॉर्मूला है या तरीका है, क्या है बच्चों, देखो आपको एक्स बाई, ये माइनस या प्लस में बच्चों कुछ भी हो सकते हैं, और बच्चों कोष्टक में एक्स गुणा बाई बट्टे 100, बिल्कुल आराम से। अब देखो बेटा, एक्स मतलब कि प्लस माइनस का है, अगर कोई चीज वृद्धि होती है तो उसे हम प्लस कह देते हैं, और किसी में कमी होती है तो बच्चों उसे माइनस कह देते हैं। बस यही तो बात है, और सवाल में है क्या, बिल्कुल भी। देखो मैं अभी आपको बिल्कुल बहुत आसानी से कर दोगे ऐसे भी बच्चों। देखो 10% की वृद्धि है तो 10 हो गया बच्चों के,
ये कमी है तो बच्चों हमने माइनस कर दिया 10। अब बच्चों कोष्टक में ध्यान से करना, 10 गुणा 10 तो 100 से 100। बच्चों देखो ध्यान रखना कि कमी वाली है कि माइनस में है, ध्यान रखना कि माइनस में है, माइनस में क्योंकि ये बाई हमने यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लेगी। अगर बच्चों ऊपर आ जाएगा जीरो से जीरो कट गई तो माइनस का एक जरूर बचेगा। अब 10 में से 10 गए तो जीरो। अब बच्चों एक बात बताओ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो से, तो -1, -1 का मतलब है कमी हो रही है। देखो एक सवाल मैं और करा देता हूँ जिससे आपके बिल्कुल डाउट ही खत्म हो जाए आपका। तरीका तीनों बताऊंगा। देखो बच्चों इसमें ट्रिक फॉलो हो जाएगी क्योंकि एक बार वृद्धि है, एक बार कमी है और संख्या भी दोनों में 20-20 है। तो सीधा सीधा कर दीजिए, 20 गुणा 20 तो ये जीरो से एक जीरो की कट गई बच्चों, एक जीरो, 2 दूनी 4, सदैव क्या होगी, कमी होगी। बात समझ में आई? और ध्यान रखना सदैव कमी होगी। अब मैंने एक बात बताया था बच्चों, 100 मानकर 100 मानकर 100 मानी हमने, वृद्धि हैगी तो कितना हो गया 120। फिर कितनी है ये कमी है ये 20 की, 100 में से 20 कम कर दिया तो बच्चों 80 हो गया। बच्चे 100, जीरो से जीरो, जीरो जीरो, 12 अट्ठे 96, 96, 100 से कोई चीज 96 हो गई। तो बच्चों कितनी कमी हुई है, 4 की तो कमी हुई है, 4 का गैप हुआ है। एक और मैं अभी आपको करा देता हूँ 5वां, मैंने सब कराऊंगा, थोड़ा सा मैं सिक्वेंस में करा रहा हूँ जिससे आप वहाँ पे बच्चों इसमें ट्रिक भी फॉलो करके दिखा देता हूँ, वो तरीका जिसे ज़्यादातर हम बच्चे करते हैं एक्स और वाई से। देखो बच्चों, एक्स माइनस और प्लस वाई, और बच्चों कोष्टक में एक्स गुणा वाई बट्टे 100। वृद्धि है तो 20, ये कमी वाली तो हमने बच्चों की 20 मान ली कमी वाली। बच्चों 20 गुणा 20 बट्टे 100, ध्यान रखना जीरो क्योंकि एक इसमें माइनस की है, अगर यहाँ बेटा कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का ऑटोमेटिक होता है, आपको इतना पता होगा, कोई चिन्ह नहीं है तो हमारा प्लस का है। तो बच्चों माइनस के 4 आ गए, 20 में से 20 गए जीरो, 4 -4 का मतलब है 4 की कमी हुई है। चलो अभी एक सवाल और लेते जिससे अब खत्म ही हो जाएगी आपके डाउट। सवाल नंबर 5वां, कह तो सेम सेम आ रहे हैं, सेम नाम है तो कैसे करें वो पता हो तुम्हारे दिमाग में। बच्चों अब इसका जो तरीका है, एक तो 100 मान कर है, एक एक्स और वाई मान कर है। 100 मान कर कैसे करोगे, 100 मान ले, यहाँ से करना 100 मान ले, 30% की वृद्धि हुई है, पहले 100 मानी आपने, अरे 100 भी सही से तो मान लो, तो 130 हो गया। कमी है रही है तो 80 हो गया बट्टे 100, जीरो से जीरो, ध्यान 13 अट्ठे, देखो आप इतना तो आपको पता ही होगा, 104। देखो बच्चों पहले कोई चीज 100 थी, 100 से 104 हो गई, जब 100 से 104 है गई तो क्या की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर यहाँ 96 आ जाता तो कमी हुई है। अब देखो बच्चों एक्स प्लस वाई, देखो बच्चों अब एक्स मान के करते हैं, ये मत सोचना मैं पिछले छुड़वा दिए, मैं सारे सवालों को कराऊंगा, थोड़ा क्रम से करा रहा हूँ जिससे आपके डाउट खत्म हो जाए बच्चों। देखो एक्स प्लस या माइनस वाई, बच्चों एक्स गुणा वाई बट्टे 100, ये 30 वृद्धि है तो 30 आ गई, एक्स हमने 30 मान ली, बच्चों की कमी है तो हमें माइनस ही होना पड़ेगा यहाँ पर। कोष्टक में 30 गुणा 20 बच्चों, जीरो से जीरो खत्म, 2 तिया 6, ध्यान रखना 6 बच्चों, 2 तिया 6, एक यहाँ माइनस की थी तो बच्चों अगर प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। 30 में से 20 गए तो बच्चों 10 बचे, 10 में से 6 गए तो बच्चों 4। देखो ये 4 है कहा है, प्लस में आ रहा है वृद्धि, अगर यहाँ माइनस में आते तो बच्चों कमी हो जाती। तो जब प्लस, अगर जो चीज़ प्लस में आएगी मैंने बता दिया वो वृद्धि होती है, जो चीज़ माइनस में आता है वो कमी होती है। फिलहाल इसका आंसर 4 आ गया। अगर मैं एक बार बताऊं, यहाँ भी वृद्धि होती और यहाँ भी वृद्धि होती तो कैसे करते, अगर होती तो फिलहाल तो इसका आंसर कोई नहीं हो गया। अगर बच्चों हम पहले 100 मान लेते, वृद्धि हो जाती 130 की, अगर यहाँ होती वृद्धि सवाल में, अगर एक मैं अलग से बता रहा हूँ बच्चों इसको मत सोचना, तो 120 हो जाता, 13 दूनी 26 हासिल, 13 और 2 15, 156। कोई चीज 100 से 156 हो रही है तो बच्चों क्या है रही है, यहाँ में कितनी की वृद्धि है रही है, 56 की वृद्धि है रही है, देख लेना 56 की वृद्धि, तो यहाँ फिर आंसर हो जाता है इसका 56 वृद्धि, अगर यहाँ होता तो। बात अगर बच्चों एक्स प्लस वाई
अब के तो सब वृद्धि वृद्धि हो जाती, तो बच्चों फिर तो कोई दिक्कत ना। 30 प्लस 20 वृद्धि है ना, दोनों सब वृद्धि 20, और 30 गुणा 20 बच्चों, 0 से 0, 2 तिया 6, देखो 6, और ये कितना हो गया 50 प्लस 6 बराबर 56। ठीक है, तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों सवाल को, एक आयत के भाग में लंबाई तथा चौड़ाई में प्रत्येक में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ध्यान रखना कि दोनों में वृद्धि करा रहा हो 20-20 की। अगर चाहें तो आप 100 मान कर दें, यहाँ ऐसे मत कर देना बच्चों 20 गुणा 20, कि मैंने बता दिया मैं 20 गुणा 20 तभी होगी एक बार वृद्धि और एक बार कमी, और सेम संख्या तो है खैर ये, तो ये आप नहीं कर सकते उसे 100 मानकर। 120 हो गया, फिर बच्चों 120 हो गया, 12 दूनी 44, सॉरी 12 में 12 गुणा करिए बच्चों 144, 100 से 144 हो गया। बहुत से तो बच्चों 144 करेंगे, नहीं वृद्धि 100 से कितने 144 है, बीच में एक आए 44 की वृद्धि हो रही है। अगर आप चाहें x प्लस वाई से करना चाहें तो x प्लस वाई से कर, सब वृद्धि वृद्धि है तो बच्चों सब जुड़ने हैं, 20 प्लस 20 और 20 गुणा 20, 2 दूनी 4 और 20 और 20 40, फॉर्मूला में आप रख लेना 44 वृद्धि। चलो बच्चों अब देखते हैं, ये अलग टाइप का है 4 सवाल, देखो ध्यान से करना है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो इसके लिए चौड़ाई में कितनी परसेंट, अरे क्या कह रहा है, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। बच्चों ये तो विकल्प है, ध्यान रखना। अब लग सवाल किस टाइप के आ रहे थे, लंबाई में वृद्धि है रही, चौड़ाई में वृद्धि है रही, लंबाई में वृद्धि है रही, चौड़ाई में कमी है रही, या दोनों में कमी कमी है रही है। अगर दोनों में कमी कमी भी वाला अगर कोई प्रश्न आ जाता तो आप उसे भी कर सकते हो। चलो मैं एक और बता दूं, अगर ऐसे आ जाए बच्चों 30% की कमी आयत की लंबाई में, और बच्चों फिर 30% की फिर कमी, जब कमी कमी है रही है तो बच्चों क्या दिक्कत है, कोई चीज़ हमें 100 माननी है तो कितना हो जाएगा 70 गुणा 70, 7 बच्चों ध्यान रखना 100 से इसे 49 नहीं है क्या आंसर, क्योंकि पहले हमने 100 मानी, 100 से अब जो कमी कमी है नहीं के बाद में 49, वो तो बीच में कितनी कमी है रही है 51 की कमी है रही है। अगर x प्लस वाई करोगे तो अब आपको तो पता पड़ गई होगी सब माइनस माइनस में, तो बच्चों माइनस भाई x प्लस वाई दोनों माइनस में माननी पड़ेंगी, और 30 गुणा 30, 3 तिया 9, पर बच्चों गे माइनस में तब के प्लस में आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना हो गया माइनस के 60 और प्लस के 9। अब तुम्हें ये तो पता होगी बड़ी संख्या में सदैव छोटी संख्या घटा देते हैं, तो 51 -51 की कमी हो गई होगी। चलो अब सवाल देखो, इसे ध्यान से देखना, चौथे सवाल को बात समझ आई। तो यहाँ कह रहा है कि चौड़ाई में कितनी कमी होगी जब वृद्धि कर दे, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो बच्चों यहाँ आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है ना। अगर फॉर्मूला चाहे तो सीधा रट लीजिए, देखो पहले रटना चाहें 25, वृद्धि है रही है तो 125 कर दीजिए, अगर यहाँ कमी है रही होती तो 75 कर दीजिए, और गुणा 100, सवाल खत्म है, 20 इसका आंसर आ जाता। अब तरीका बच्चों, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेटा ये है दर, ध्यान रखना दर बटे 100 प्लस या माइनस दर गुणा 100। मैंने बिल्कुल बड़े आराम से बनाया है ना। दर कितनी है 25 है, ये क्या है यहाँ वृद्धि है, जब वृद्धि है तो प्लस लगाओगे, ये आप कर चुके हो बच्चों, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 25, 100 पचम 25, 5 से बच्चों के क्या बार कटेगा 20 बार, तो इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, जब कमी करनी पड़ेगी यहाँ में तो 20% की बच्चों कमी करनी पड़ेगी, तो ये आपको पता होनी, जब एक बार वृद्धि है गई है तो वहाँ में अगर क्षेत्रफल में भी ना बढ़े तो हमें चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी। देखते हैं एक सवाल, छठे सवाल को देखते हैं बच्चों, इसी टाइप से बिल्कुल। दो बच्चों छठा सवाल, बिल्कुल एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने पर
उसकी चौड़ाई में प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब कितने प्रतिशत की कमी की जाए, क्षेत्रफल समान रहे, यानी क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हो। देखो बिल्कुल आराम से 20 ले ली, ट्रिक फॉलो करना है तो वृद्धि है रही तो नीचे 120 कर दीजिए, जब परिवर्तित ना हो असमाले। 0 से 0 बचे, 2 से 6 बार कट गया, तो कितना बचा ऊपर 100/6। इसका आधा 50, इसका आधा 3, हम इसे 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। 16 सही 2/3 ये आंसर है। एक और सवाल बच्चों, मैं आपको एक SW 2 सवाल दूंगा, तो आपको उनके आंसर हमें कमेंट में जरूर बताने हैं। देखो बच्चों, एक आयत की चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल को समान रखने के लिए यानी अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी लंबाई में कितने % को बढ़ाना चाहिए। बहुत ही आराम से 25, ये कमी है रही है तो बच्चों यहाँ पर 75 करना है आपको, गुणा 100, 25 सॉरी 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 25 75, तो बच्चों कितना हो गया 100/3, तो 100/3 33 सही 1/3। मैं आपको 2 घर के लिए दे देता हूँ HW। बच्चों आपको ये 2 सवाल HW हैं। हमें देखो ये है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, फिर चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना % का प्रभाव पड़ेगा। और किसी आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए और क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। कमेंट में इनका आंसर दें। बच्चों हमारी आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और बच्चों एक तरीका और है वीडियो देखने का, अगर आप चाहें आयत की पहली वीडियो देखना चाहें तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए अनिल 108 आयत भाग 1, तो आपको पहली वीडियो खुल जाएगी। अगर आपको दूसरी वीडियो देखनी है तो भाग 2, कोई भी वीडियो देखनी है आपको, चक्रवर्ती ब्याज, घन घनाभ, साधारण ब्याज, औसत, लाभ हानि, त्रिकोणमिति, कुछ भी देखना है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए अनिल 108 त्रिकोणमिति भाग 1, त्रिकोणमिति भाग 2, रेलगाड़ी की देखनी है तो अनिल 108 रेलगाड़ी भाग 1, आपके मेन पृष्ठ पर खुल जाएगी। सभी स्टूडेंट ओके, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो